दोस्तों, अगर कहा जाए कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो यह गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें कहे कि व्यक्ति ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो यह बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एक असफल व्यक्ति कई बार प्रयास करता है, लेकिन एक सफल व्यक्ति सफलता मिलने तक प्रयास करता है और आखिर में वह सफलता उसके कदम चूमती है। आज एक ऐसी ही स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने बिजनेस में नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। यह कहानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और अन्य बिजनेस या कोई भी हर जगह काम आने वाली कहानी है। यह कहानी हमें बताएगी कि नकारात्मकता और सकारात्मकता की नजरिया कैसे रखते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। उन दोनों के 2 लड़के थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे बड़ी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत थी। एक समय की बात है जब दीपावली का समय था। उस समय की मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि समय दीपावली का था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीदता है और जाने लगता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपये तो दे दीजिए। वो व्यक्ति कहता है, पैसे तो दिए, कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। वो व्यक्ति कहता है, अरे बुड्ढे पागल हो गया है क्या, तुझे पैसे दे तो दिए। और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति में एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हुए फिर अन्य व्यक्ति को सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और वो बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफ़ी समय निकलने के बाद जब वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं जाता है तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर ले। इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति घर पर आ जाता है। बेटा कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर पर गया था जिससे आज मेरा झगड़ा हुआ। उसका बेटा बोलता है, आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, जो होना था वो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी, जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उससे मिठाई ली और वापस आ गया। बेटा बोला, एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए, आप उससे घर जाकर माफी मांगकर आ रहे हो। बुजुर्ग व्यक्ति, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास ही मिठाई खरीदेगा। बेटा बोला, लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसे कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। वो आएगा तो हमारे ही पास आएगा। इसे कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यहाँ सीख मिलती है, सबसे ज़्यादा जो हम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मक में भी सकारात्मक विचार रखे, उसी तरह हमें भी परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक बड़ा सा कमेंट कीजिए।